जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 27 अगस्त को आ जाएगी। 27 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर हमने ऑफिशियल डेटा जानने का प्रयास किया था और हमने एक आरटीआई भी लगाया था। तो आरटीआई के जवाब में क्या आया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आरटीआई में इन्होंने क्या बताया है और इस बार कितनी वैकेंसी आ सकती है। और फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के संपूर्ण डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप इसमें जा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो जो नए अभ्यर्थी है वो भी इस वैकेंसी के बारे में जान पाएंगे कि कैसे इसमें भर्ती हुआ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कुछ भी आगे की जानकारी होगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली है इसके आरटीआई रिप्लाई के बारे में। यहाँ पर देखिए ये इसका आरटीआई रिप्लाई है और हमने इसमें पूछा था कि इस बार जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने एसएससी को कितनी वैकेंसी रिपोर्ट की है। और देखिए एसएससी जो है वो पहली बार में ही पूरी वैकेंसी जो है वो नहीं बताता। जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो वो कम वैकेंसी बताता है, बाद में वैकेंसी इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर जो एमएचए हैं इन्होंने पूरा नहीं बताया कि हमने कितनी वैकेंसी एसएससी को रिपोर्ट की है, कितनी वैकेंसी का अधियाचन एसएससी को दिया है। केवल इन्होंने यही बताया कि हमने जो वैकेंसी एसएससी को दिया है, जो इनको हमने अधियाचन दिया है वो एसएससी बताएगा, एसएससी अपनी वेबसाइट पर बताएगा, वो आपको पब्लिक डोमेन पर पता चलेगा। तो पब्लिक डोमेन इन्होंने बताया कि एसएससी की वेबसाइट पर ही ये आप देख पाएंगे कि कितनी वैकेंसी इसमें है एसएससी जीडी 2025 में। तो इन्होंने क्लियर तो नहीं बताया कि कितनी वैकेंसी एसएससी को रिपोर्ट की है, बस यही बता दिया कि ये चीज़ें आपको एसएससी बताएगा और एसएससी तभी बताएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए जो है कंफर्म नहीं पता चल पाया कि कितने पोस्ट इस बार आने वाले हैं। किंतु फ्रेंड्स, अगर हम उम्मीद करें कि टोटल कितनी वैकेंसी इस बार आ सकती है तो पूरी संभावना है कि कम से कम 40-50 हज़ार इसी के बीच आपकी वैकेंसी इस बार भी रहेगी। क्योंकि देखिए इतना बड़ा लेवल ये एग्ज़ाम कराते हैं, तो अगर ये कम वैकेंसी लेंगे, कम वैकेंसी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, इन्हें ही प्रॉब्लम होती है। जैसा कि अगर 300 ये ट्रेनिंग कराएंगे, 300 इनकी क्षमता है, अगर उसमें ये 150 लोग भर रहे हैं तो उसमें इनको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारा प्रोसेस तो इनका करना ही पड़ता है, सारी ट्रेनिंग इनको देनी ही पड़ती है, उतना सबको सिखाना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी ट्रेनिंग सेंटर या फिर कोई भी फोर्स ये नहीं चाहेगा कि एक बार में वो जितनी क्षमता है उससे कम लोगों को बुलाया जाए। तो हर बार में लगभग 50 हज़ार टोटल फोर्स को मिलाकर इतने कैंडिडेट जाते हैं, तब जाकर इनका ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट हो पाता है, फुल हो जाता है, उतने में ये सभी का ट्रेनिंग कराते हैं। तो इसलिए जो है हर बार की तरह इस बार भी पूरी संभावना है कि 40 से 50 हज़ार वैकेंसी आएगी। बाकी किस फोर्स में कितना आएगी वो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी होती है वो सीएपीएफ के सभी फोर्स होते हैं और असम राइफल और एसएसएफ होती है। एसएसएफ की कट ऑफ ऑल इंडिया लगती है, बाकी इन सभी का कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज होता है। सभी स्टेट में अलग अलग वैकेंसी डिवाइड होती है। अब देखिए इस बार 40 हज़ार प्लस पोस्ट आने की संभावना है और नोटिफिकेशन के समय हो सकता है कि 25 हज़ार प्लस ही आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिले, इतनी वैकेंसी। अब देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, सिंपल सा अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट। फीमेल के लिए अलग से रिजर्व वैकेंसी होती है, इसमें बताया जाता है कि इतनी पोस्ट है फीमेल के लिए है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 27 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 5 अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगता है सभी के लिए। अगर आप SC ST फीमेल हैं तो आपका फीस नहीं लगेगा। बाकी देखिए एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 23 साल एज लिमिट होना चाहिए जनरल और EWS वालों का। और यहाँ पर देखिए एज जो काउंट होने की संभावना है वो हो सकता है कि 1/1/2025 से काउंट हो। देखिए 1 अगस्त 2024 से भी काउंट होने की संभावना है, लेकिन ये संभावना कम है क्योंकि वैकेंसी जो है वो 2025 की है। और ये मैं 1 अगस्त की संभावना क्यों है, क्योंकि अभी जो रिसेंट में वैकेंसी हुई है उन सभी का 1 अगस्त से काउंट हुआ था, जैसे CGL का, MTS का, CPO का। किंतु ये वैकेंसी 2025 की है, तो इसलिए संभावना यही है कि 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट होगी। अगर इस डेट तक आप 18 के हो जाते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए OBC का यहाँ पर जो एज में 3 साल की छूट मिलती है, 18 से 26 साल। SC ST का 18 से 28 साल होता है। सैलरी के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग पर लगभग 37,000 प्लस हो जाता है। बेसिक 21,700 है,
ट्रेनिंग पर ही 35 से 37 हज़ार सैलरी हो जाती है, क्योंकि रिसेंट में हमारे जो भी फ्रेंड्स लगे हुए हैं उनकी इतनी ही सैलरी बन रही है। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है आपका एग्ज़ाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल, देन होगा आपका मेडिकल। तो सबसे पहला प्रोसेस, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। सबसे पहला प्रोसेस एग्ज़ाम का ही है। तो एग्ज़ाम में टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें आपका होगा रीजनिंग और जीएस होगा, मैथ होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें से कोई आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, उसी का पेपर देना होगा। इसी का ग्रामर या फिर इसी का वैकेब जो भी आप चूज करेंगे वही पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो 80 क्वेश्चंस होते हैं, 160 मार्क्स का आपके पेपर होते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात 8 क्वेश्चंस आप गलत करेंगे तब जाकर एक क्वेश्चन आपका कटेगा। अगर आप मार्क्स में जोड़े तो 0.25 का मार्क्स आपका कटता है। एक क्वेश्चन से गलत होने पर, एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलते हैं। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और इसकी तैयारी के लिए अगर हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें जहां से कंप्लीट सिलेबस आप कवर कर सकते हैं और निश्चित अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। तो हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा और कोई बुक आपके लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय देना ठीक नहीं होता। बस प्रीवियस ईयर अगर आप डेली एक सेट लगाते हैं तो वहीं से आप जो है फुल स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने भी किया है। तो यहाँ पर देखिए इस बुक में क्या है कि प्रीवियस ईयर में सबसे पहले तो कंसेप्ट दिया गया है जो भी आपका सिलेबस है, उसके बाद उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे नंबर सिस्टम हो गया तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट दे दिया गया है। उसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को दे दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर उससे रिलेटेड सभी प्रश्न लगा लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा। आप हर एक प्रश्न 20 में 20 स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन बुक होगा मैथमेटिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सेक्शन वाइज सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न, चारों सब्जेक्ट का आपको कम्बो बुक मिल जाता है, जिसमें रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है। ये चारों कम्बो बुक भी आप ले सकते हैं, जहां से आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसे आप बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद बात करें फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो देखिए मेल कैंडिडेट का जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, इनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट से आते हैं या फिर हिल एरिया से आते हैं तो आपको कुछ छूट दी जाती है, 162.5 सेंटीमीटर पर भी आपका ले लिया जाएगा। और चेस्ट यहाँ पर जो होता है वो 76 से 81 सेंटीमीटर होता है एसटी कैंडिडेट का। और रनिंग सभी का सेम होता है, 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी होता है मेल का। बाकी फीमेल कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी देखेंगे तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और रनिंग जो यहाँ पर फीमेल का होता है 1600 मीटर का होता है, 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर हमने बता दिया। तो उसके बाद अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी और फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही इसका प्रोसेस होता है, पहले आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिजिकल देंगे, देन आप मेडिकल देंगे। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट आया कमेंट कर दीजिएगा, जो कुछ भी आगे के अपडेट होंगे आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।